और संत भगवान कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि इन 18 श्लोकों का क्या अर्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक है मैंने पहले दिन बताया था, 18,000। कितने? 18,000। मानो सुखदेव प्रभु ये बताना चाहते हैं परीक्षित, 18,000 श्लोकों का आनंद इन 18 श्लोकों में ही प्रकट कर दिया। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मानो इन 18 श्लोकों में सुखदेव महाप्रभु ने 18 पुराणों का सार प्रकट कर दिया। गीता जी में अध्याय कितने? 18। मानो सुखदेव महाप्रभु ने इन 18 श्लोकों में गीता जी के 18 अध्यायों का तत्व प्रकट कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। तत्व प्रकट कर दिया। और बंधु ऐसा ही है, जीवन हमारा तब तक ही कष्ट में है जब तक हमारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ता। नंद बाबा का जीवन कष्टपूर्ण था। देखो, हमारे पास सब कुछ हो, सुख हो, संपत्ति हो, वैभव हो, धन हो, लेकिन संतान ना हो तो फिर दुख में ही रहते हैं ना, कष्ट में ही रहते हैं। ऐसे ही बंधु जीवन हमारा तब तक ही कष्ट में रहता है जब हमारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ता। संबंध जुड़ते ही जीवन आनंद में हो जाता है। हृदय में कोई परमात्मा की किरण फूट जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसे ही पूरा का पूरा ब्रजमंडल वो आनंद में मग्न हो गया। लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़कर वहीं नंद बाबा के आंगन में नाचने लगी। आज खजाने का खजाना हाथ लग गया बंधुओं। 84 क्रोश के ब्रजवासी नंद भवन में पीली पीली पगड़ी पहनकर आ गए। कृष्ण जन्म का अनुभव घर घर में होने लगा। गोप ग्वाल नाचने लगे, गाने लगे और बंधुओं हृदय में कृष्ण प्राकट्य का अनुभव करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधुओं यशोदा बोली, किसी को कोई गोपी आई, तुम्हें साड़ी दूं? गोपियां कहती है, मैं साड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। बोले फिर अपने लाला को हमारी गोद में दे दे। छोटे से लाला को उठाकर सबके गोद में देती हैं। सभी आनंद से रहने लगते हैं। पर भगवान जब गोकुल बंधुओं में आते हैं तभी जीवन धन्य होता है। हमारा मन ही गोकुल है, हमारा मन ही गोकुल है। और बंधुओं इसीलिए जिस दिन हमारे हृदय में इस मन रूपी गोकुल में उस गोविंद का अवतार होगा परीक्षित, उस दिन ही अंदर के बाजे भी अपने आप बजने शुरू हो जाते हैं। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। अब गोकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ। गोप ग्वाल नाचने लगे, बाजे बजाने लगे, खूब बाजे बजाने लगे। ऐसे ही परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित ये हमारा मन ही गोकुल है। और इस मन रूपी गोकुल में जब कृष्ण प्रकट होता है, आनंद रूप प्रकट होता है, तभी हमारा जीवन धन्य होता है। और तभी हमारे अंदर भी अपने आप वो आनंद के बाजे बजने लगते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। के नंदा स्वामात्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता शुचिरलंकृतः। इतना खबर मिला, नंदस्वामात्मज उत्पन्न, नंद जी के मन में आनंद के हिलोरे उठने लगे। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञा, वेद पाठ करवाया गया। स्वाचित्वा स्वस्तयनम, घर में स्वस्ति वाचन करवाया गया। जात कर्मात्म जैसे भी जब बालक जन्म होता है तो उसके उत्पन्न होने के कुछ क्रियाएं हैं, कुछ कर्म हैं, वो करने पड़ते हैं पिता को। वो सभी किए और उसके बाद कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा ब्राह्मणों को बुलाया। सर्वप्रथम पितरों का अर्चन करवाया, घर में तर्पण करवाया और उसके बाद देवार्चनम, देवताओं का अर्चन करवाया। और यही विधान है हमारे। और हम लोग क्या करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, ये करते हैं। अब मना नहीं करते, मत क्या करो, हम भी करते हैं। घर में हमारे भी बच्चे हैं छोटा सा। पर जब हम केक काटते हैं ना, हमारे भी काटते हैं, ऐसा नहीं है आपके ही काटते हैं। लेकिन जब काटते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वस्ति वाचन बोलते हैं।
पुण्य श्लोक कहा करो और ये आशीर्वाद दिया करो जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? केनन्नातामाशीष प्रयुञ्जानो के तामाशीष प्रयुञ्जानो चिरं पाहिति बालका। हे नंद बाबा, आपका बालक चिरम पाहिति, आपके बालक की लंबी आयु हो, 100 वर्षों तक की आयु हो आपके बालक की। ऐसा आशीर्वाद दे रहे गोपी। ऐसे ही अपने बच्चों को भी आशीर्वाद। पंडित जी को घर में बुलवाओ, षष्ठी पूजन, देवताओं का पूजन करवाओ, क्योंकि शास्त्र कहता है हमारे घर में यदि कोई शुभ कार्य होते हैं तो भगवान अवश्य ही उसका फल देते हैं। न विप्रपादोदक करदमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधा विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। न विप्रपादोदक करदमानि, जिस घर में ब्राह्मणों के चरण नहीं धुलाए जाते, बड़ों के जिस घर में चरण नहीं धुलाए जाते, न विप्रपादोदक करदमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिस घर में वेदों की शास्त्रों की ध्वनियां नहीं गूंजती, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में स्वाहा हवन नहीं होता, स्वधाकार जिस घर में तर्पण नहीं होता, पितरों को पिंडदान नहीं होता, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, वो घर घर नहीं, वो तो साक्षात शमशान है। बोलो गोविंद भगवान की। अंत में मेरे गोपाल बड़े भाव के साथ नंद बाबा ने 7 विशाल पर्वत तिलों का दान किया, अन्न का दान किया। और ऐसे पर्वत नहीं कोई पहाड़ बहुत बड़े, पर्वत का तात्पर्य यह है इतना अन्न तिलों का ढेर लगाया गया जिसके पीछे खड़े होकर व्यक्ति दिखाई न दे। इतने 7 पहाड़ तिलों के दान किए नंद बाबा ने। खूब आनंद का हिलोरे उठ रहे हैं नंद बाबा के हृदय में। कोई महाराज दक्षिण के द्वार से ब्राह्मण देवता आते हैं, उन्हें स्वर्ण के पात्र दिए जा रहे हैं। कोई पूर्व से आता है तो चांदी के पात्र दिए जाते हैं। कोई पश्चिम से आता है तो उसे भाव के साथ बड़े भाव अष्टधातु के पात्र दिए जाते हैं। कोई दक्षिण से आता है, दक्षिण द्वार से प्रवेश करता है तो उसे महाराज तांबे के पात्र दिए जाते हैं। और परीक्षित, आज नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं कि उन्हें स्वयं भी नहीं पता कि उनके कोष में इतना धन आ कहां से रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। उनके उस कक्ष में इतना धन आ कहां से रहा है। परीक्षित, रमा क्रीडयन बपुः, आज साक्षात महालक्ष्मी मानो नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है महाराज कि आज मेरे स्वामी आए हैं, इनके आनंद में खूब धन बांट। कोई दक्षिण के द्वार से प्रवेश करता है, स्वर्ण के पात्र लेकर जा रहा होता है, मार्ग में चांदी वाला मिल जाता है। अरे तुझे कहां से मिले? अरे महाराज दक्षिण वाले द्वार में। तो चांदी के पात्र वहां छोड़ के महाराज सोने का पात्र लेने चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। और महाराज दधि क्षीर दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता जी कह रही है क्या? दातव्यमिति दानम, जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। और लेकिन दीयते अनुपकारिणे, जो सत्पात्र को दान दिया जाता है उसी को दान कहते हैं। और देशे काले च पात्रम च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सात्विकम दानम स्मृतम। उस दान को सात्विक दान कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। वैसे तो प्रतिदिन आपके कुल पुरोहित जी देवदत्त शर्मा जी की हमारे बड़े भाई भी हाजिरी लगी रही है। आज भी हाजिरी लगी है पर पीछे बैठ गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
मेरा मन नहीं मान रहा। मैं पहले कहना नहीं चाहता, पर बैठ पीछे गए। और आपकी कुल पुरोहित जी की धर्म पत्नी भी पधारे, हमारी भाभी जी, वो भी पीछे अच्छे नहीं लग रहे। अगर आए तो बस वो आगे ही आ जाए महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, बड़े भाव के साथ। पूर्व अग्रहितम इच्छति असौ पुरोहित, जो आगे से आगे सबका हित सोचे वो पुरोहित है महाराज, है ना? तो ये भाव, बोलो गोविंद भगवान की। सतपात्र में दान देने से मनुष्य पुण्य के प्रभाव से सीधा स्वर्ग जाता है महाराज। नंद बाबा ने एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान की, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000, ऐसे दान करते करते नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का भी दान कर दिया महाराज। एक ब्राह्मण पत्नी जब उनसे नाराज होकर कहने लगी, बाबा मुझे तो एक भी गाय आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी? तो नंद बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं पंडिताइन, तुझे और गौएं दे देती हूँ, अब मुझे गौएं नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? आपका पुत्र मेरी गोद में दे दो। बोलो गोविंद भगवान की। गोदी में पुत्र दे दिया और ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से उस पुत्र को आशीर्वाद दिया। क्या? के चिरम पाहिति बालका, 100 साल जी आपका बेटा, और साथ में हम सब की भी ये रक्षा करता रहे। बोले नंद के लाला की। बड़ी प्रसन्न हुई महाराज यशोदा जी ने बाल कृष्ण को बड़े भाव के साथ सबकी गोदी में दे रही हैं। सारी गोप, सारे ग्वाल। देखो यशोदा का अर्थ क्या है, देखो शब्द अर्थ समझने का प्रयास करो आप सब। यशम ददाति यश यशोदा, जो सभी को यश देती है। नंद बाबा का अर्थ है नंदयति इति नंद, जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं। और जो यश और आनंद प्रदान करते हैं वो किसी को नाराज कैसे रहने दे सकता है महाराज। बोलो नंद के लाला की। वो किसी को नाराज कैसे रहने दे सकता है? तो जो भी मांगता है सबके हाथ में नंदरानी बड़े भाव के साथ अपने बालक को पूरे विश्वास के साथ दे देते हैं। गोपियां आती हैं, ग्वाल बाल आते हैं, प्रवेश करते हैं, सब नंद के लाला के दर्शन करते हैं, दही लगाते हैं, माखन लगाते हैं, दान देते हैं खूब महाराज। और ऐसा परीक्षित आज ऐसा लग रहा है दही की होली, दूध की होली, माखन की होली, घी की होली आज नंद बाबा के आंगन में सभी खेलना शुरू करने लग गए। और ऐसा प्रतीत होता है परीक्षित कि मानो नंद बाबा का आंगन साक्षात क्षीर सागर। ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा का आंगन क्षीर सागर बन गया हो। क्यों? क्योंकि क्षीर सागर में हमारे कौन शयन करते हैं? बोलो हम का पोता तू उठाए रखा ऊपर, नारायण भगवान। क्षीर सागर में भी नारायण तो रहते हैं, क्योंकि नारायण का अवतार नंद बाबा के आंगन में हुआ है। लक्ष्मी भी क्रीड़ा कर रही है। दधी, माखन, गौघृत, गौदुग्ध ने ये सोचा साक्षात रूप धारण करके कि नारायण धरती पर पधारे हैं। क्षीर सागर का आनंद यही नंद बाबा के आंगन में दे दो। नंद के लाला की। गोपी का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती आशा गोपी। गोपियां वही हैं जो अपने हृदय से, अपने मन से, अपने संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करते हैं, वही तो गोपियां हैं। इतने आनंद में परीक्षित गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधिक्षीरा घृतांबुधि आसिंचंतो विलिपंतो। सिंचन करते हैं, लीपते हैं महाराज। नवनीतैश्च चिक्षिपो। नवनीत माखन से। नवनीत किसे कहते हैं? माखन। नवनीत चौरम भगवान का एक नाम है। क्या? नवनीत चौरम, माखन चोर महाराज। आगे लीला है गोविंद की माखन चोरी को। नवनीत लेपन करते हैं धरती पर। और इस प्रकार से प्रेम की ध्वजा रस रूपणी ब्रज की देवियां भगवान के एक एक अंग के सौंदर्य का निरीक्षण करती हैं, निहारती हैं और अपनी वृत्तियां, उनकी सबकी वृत्तियां कृष्णाकार हो जाती हैं। सभी देव, सभी गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, सारे के सारे देवता आकाश से नंद बाबा और माँ यशोदा के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और पुष्पों की वृष्टि करते हैं नंद बाबा के आंगन में। बोले नंद के लाला की। गोरस लुटाया जा रहा है परीक्षित। सच्चे अर्थ में यदि देखा जाए
गो कहते हैं इंद्रियों को। किसे कहते हैं? हमारी संपूर्ण इंद्रियों को। गो कहते हैं इंद्रियों को, अर्थात इंद्रियों का रस स्वाद जो पति के आने पर ही सभी जीवों को, अर्थात पत्नी के आने पर और पति के आने पर, इन इंद्रियों का, हमारे शरीर की सभी इंद्रियों का स्वाद यदि पता चलता है पति और पत्नी के आने पर ही चलता है। ऐसे ही वो जगत का पति, वो जगत का स्वामी आज गोकुल रूपी मन में पधारा है। तो महाराज गोकुल रूपी मन, सभी इंद्रियां भगवान की उस आनंद को ग्रहण कर रही हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से परीक्षित मानो आज संपूर्ण गोकुल क्षीर सागर प्रतीत हो रहा है। हजारों वर्षों तक, बहुत समय तक ये नंद बाबा नंदोत्सव चला। ऐसा प्रतीत हो रहा है परीक्षित मानो कुछ ही दिन व्यतीत हो रहे थे, परंतु बहुत समय तक ये नंदोत्सव मनाया गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। परीक्षित षष्ठम दिवस हो गया, 6 दिन हो गए। फिर नंद बाबा को ध्यान आया। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया, इस बार कंस को कर नहीं दिया। किसको कर नहीं दिया? बोलो बोलो। कंस को कर नहीं दिया। वार्षिक कर लगा रखा था इसने, कंस ने। 9 लाख गैया है नंद बाबा के आंगन में, तो महाराज जितना भी माखन, दूध, दही, घी कुछ भी होगा, माखन होगा, वो कंस ने कर लगा रखा था कि मुझे देना पड़ेगा। नंद बाबा ने विचार किया कि सभी उपनंद आदि अपने भाइयों से कहा कि आप लोग नंदोत्सव आनंद से मनाओ, हम वार्षिक कर देकर आते हैं कंस को। तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा चले गए। माखन के उन बड़े बड़े मर्तबानों को रखकर बैलगाड़ी के ऊपर रखा। बहुत से गोपवालों को साथ लेकर कहाँ चले गए? बोलो, कहाँ का राजा कंस? बोलो गोविंद भगवान की। मथुरा का राजा है कौन? कंस। उसको वार्षिक कर देने के लिए गोपवालों के साथ। अच्छा एक बात बताओ, मथुरा का जरा उल्टा बनाओ। क्या बना? मथुरा, रा थू म बना। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि मथुरा शब्द विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जिता तन्नाम यन्मुखे नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षर। मथुरा विपरीतेन, मथुरा को उल्टा करो। क्या बना? रा थू म बना। मध्यमाक्षर वर्जित, बीच वाला अक्षर हटा दो। क्या बना? राम। के मथुरा शब्द विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जिता तन्नाम यन्मुखे नास्ति। जिसके मुख पर ये नाम नहीं। कौन सा नाम? राम का नाम। तन्मुखे मध्यमाक्षर, उसके मुंह पे बीच वाला अक्षर। बीच वाला अक्षर क्या था? थू। बोलो गोविंद भगवान की। जिसके मुंह पे राम नहीं, वह के मुंह पे थू महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। तो ऐसे मथुरा की ओर चले गए बाबा। कंस के यहाँ पहुंचे। कंस को बड़े भाव के साथ इसने सारा कर प्रदान किया। वापिस आए। रास्ते में इनकी भेंट हुई। किससे? वसुदेव जी से। क्योंकि वसुदेव की सभी बेड़ियां खुलवा दी थी। जब उसने कहा योग माया ने कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तो इसने क्षमा मांगी देवकी वसुदेव से और कहा कि मुझे क्षमा कर दो। इनकी बेड़ियां खुलवाई, इन्हें मुक्त कर दिया गया था। मार्ग में जैसे ही वसुदेव जी मिले, देखो कितनी प्यारी बात है। एक के हृदय में दुख है। वसुदेव जी के हृदय में किस बात का दुख है कि 8 बालक हुए थे, 6 को तो मार दिया था, और अष्टम एक कन्या हुई थी। उन्हें इस बात का भान नहीं कि मेरे बालक जी हुआ था। योग माया के प्रभाव के कारण कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि वसुदेव जी को सब कुछ ज्ञात था। ऐसा भी हमने वर्णन पढ़ा है। उनके हृदय में ये दुख है कि मेरे
6 बालकों को कंस ने मार दिया। अष्टम एक कन्या हुई थी, वो भी दिवंगता, वो भी आकाश में चली गई थी। और इधर नंद बाबा के हृदय में अपार सुख है कि यशोदा रानी की 80 वर्ष की उम्र में उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। इस बात का उन्हें प्रेम था, इस बात का उन्हें आनंद था, लेकिन अपने सुख की चर्चा नहीं कर रहे अपने मित्र से। वास्तव में मित्रता भी यही है, वास्तव में मित्रता भी यही है। एक के मन में दुख है, एक के मन में सुख है। जो दुखी है वो नंद बाबा के सुख की चर्चा कर रहा है, और जो सुखी है वो नंद बाबा के दुख की चर्चा कर रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। एक सुख की चर्चा करता है, एक दुख की चर्चा करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, बड़ा भाव है गोस्वामी जी का कि निज दुख गिरि सम राज कर जाना, निज दुख गिरि सम राज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, रज मेरो समाना, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, बिना ही विलोकत पातक भारी, बिना ही विलोकत पातक भारी। गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये सद्बुद्धि इसी नाम से आती है। अब मैंने आपको मथुरा का उल्टा शब्द बताया था, जिसके मुख में राम का नाम नहीं, वाक्य मुंह पे बोलो, वाक्य मुंह पे क्या हो। तो भैया जो चाहता है कि हमारे मुंह पे थू ही करें, वो नाम नहीं लेना। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और जो चाहते हैं कि सदैव हमारे मुख पे राम का नाम रहे, और ये इतनी कृपा हमें, इतनी सद्बुद्धि हमें प्राप्त हो कि हम भले और बुरे का हमारा हृदय, हमारा ध्यान कर सके, वो तो सब प्रेम से गाओ। क्या श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख गिरि सम राज कर जाना। जी अपना दुख है ना, निज दुख गिरि सम। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा भाव है उनका। सभी शास्त्रों की व्याख्या ही है महाराज, पुराण और वेदों की ही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने पदों में, दोहों में व्यक्त कर रखा है। अवधि भाषा के निज गिरि दुख कर राज कर जाना। यदि हमारा दुख बड़ा पहाड़ जैसा भी है ना, बहुत बड़ा भी दुख है, तो उसे अपने मित्र के पास ज्यादा व्यक्त नहीं करना चाहिए। परंतु मित्र ऐसा हो कि मित्र ही दुख रज मेरु समाना। लेकिन मित्र का दुख थोड़ा सा भी है ना,
तो उसे मेरू पर्वत, मेरू समाना एक पर्वत के बहान बड़ा समझना चाहिए और उस दुख का निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वो मित्र नहीं, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ते नहीं विलोकत पातक भारी, उन्हें बहुत पातक लगता है, बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है जीवन में। और चार चीजों की परीक्षा भी दुख के समय में ही होती है महाराज, कष्ट के समय में ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियां चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियां चारी। धीरज का हमारा धैर्य कितना है महाराज। थोड़े से कष्ट आ जाते हैं हमारे ऊपर, थोड़े से दुख आ जाते हैं महाराज, कोई बहुत हल्की सी फुल्की बातें हुई, जीवन में दुख आ गया तो तुरंत ही चले जाते हैं कहाँ कि कुछ नहीं रखा है भक्ति भाव में, छोड़ो। और लोग भी ऐसे ही हैं महाराज, और हमारे इन्हीं दुखों का, इन्हीं कष्टों का लोग फायदा उठाते हैं, और ऐसा फायदा उठाते हैं, बोल देते हैं महाराज घर में पूजना नहीं कुछ महाराज, बोल गोविंद भगवान की। देखना घर में पूजना, तुम जो धूप लगा रहे हो लग रहा भूत को मारा। ये मत भूलना कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ना, कष्ट आते हैं, वो कोई हमें नहीं देता। हमारे जीवन में जो कष्ट आता है वो हमारे कर्मों का खेल है। मैंने शायद पहले भी बताया था, मैंने पहले भी बताया था कि पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सो लुने निदान। के तुलसी आतन खेत है और मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सो लुने निदान। तुलसी आतन खेत है, ये हमारा शरीर खेत की तरह है। पाप और पुण्य दो बीज हैं, हम पाप बोएंगे तो पाप ही फसल मिलेगी, हम पुण्य बोएंगे तो पुण्य ही फसल काटनी पड़ेगी। आवश्यकता नहीं है, जो बात ये नहीं है कि वो दुख हमें क्यों प्राप्त हुए। सोचने का विषय ये है कि हमें दुख प्राप्त क्यों हुए। अनेक जन्मों की वासनाएं, अनेक जन्मों के कष्ट, अनेक जन्मों के किए हुए हमारे वो पाप, मैंने ये पहले भी कहा था, आज भोगना पड़ेगा, चाहे 100 साल बाद भोगना पड़ेगा, पर भोगना जरूर पड़ेगा। ना जाने किन जन्मों का पाप राशि आज वो तुम उन पाप राशियों को भोग रहे हो, वो कष्ट तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो कि न जाने किस जन्म का हमारा जो पाप था वो आज कट रहा है। जब वो पाप कट जाएगा, जिस दिन तुम निष्पाप हो जाओगे, उस दिन तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इस बात की हम शास्त्रों के आधार पर गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। और यदि शास्त्र सही है, छोटी छोटी बातों पर उदास नहीं होना चाहिए। परमात्मा दास जी महाराज की बड़ी प्यारी बात है भाई जी की। बोलो डाऊ बॉय मोदे पछाऊ, पैसा खाऊ तेरो बनाऊ कड़ाऊ। बोलो गोविंद भगवान की। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये होता नहीं, होता है, लेकिन प्रयास करो बस तक जीवन में कि भगवत नाम का उच्चारण हम करते रहें। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए बंधुओं, धीरज, इसी धैर्य का पता भी दुख के क्षणों में ही लगता है महाराज, कि यहां से कोई फायदा नहीं, चलो कबीर बन जाओ महाराज। धर्म, हम धर्म के कितने पक्के हैं महाराज, इसका पता भी दुख के क्षणों में लगता है। मित्र का पता भी दुख के क्षणों में लगता है। मित्र का और नारी पत्नी का पता भी दुख के क्षणों में लगता है महाराज। पत्नी का पता भी दुख के क्षणों में लगता है। अच्छा मुझे बताओ, कोई आज के समय में अपने पति को ये कहती है, माताओं से प्रश्न, स्वामी नाथ बोलती है कोई? कोई नहीं बोलती। बोला करो, खुश रहा करेंगे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ,
मित्र और नारी आपद काल पर खींचारी। कितनी अच्छी बात है शास्त्रों की। देखो कोई पति कितना धनवान हो, पैसे वाला हो, कोई